भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस वक्त शर्मा शाह पहुंचे हुए हैं और यहां पर देखिए जिस तरीके से उनका लखनऊ दौरा है और 2 दिवसीय दौरा है और ऐसे में संगठनात्मक बैठक करके सभी विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्रियों के साथ में बैठक करके 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है वो तैयार करना है। लेकिन उसके पहले की देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। देखिए लखनऊ की सबसे फेमस है शर्मा चाय और यहाँ पर चाय के साथ साथ समोसे का जो लुत्फ है वो उठाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी भीड़ और उनके कार्यकर्ता जो है और हालांकि यहाँ पर तमाम लोग जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे और वो यहाँ पर अभी इस वक्त की अगर बात करें तो उनके हाथों में जो चाय और समोसा और जो बन मक्खन है वो आपको नजर आ रहा होगा। यानी कि कहे तो लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने सीधे यहाँ पर यहाँ का जो लुत्फ है, जो जायका है, उसे उठाने का भी जो स्वाद है वो चखते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए नीरज सिंह, जो युवा नेता कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता के तौर पर काम करते हुए आए हैं और वो अभी यहाँ पर है। अब क्या कहेंगे जिस तरीके से आप देखिए पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके और यहाँ पर समोसे और चाय में देखिए चर्चाओं के साथ साथ लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी जमीन से ही जुड़ा हुआ है। इसी के कारण क्योंकि हर जनता के बीच में रहने के कारण जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है या राष्ट्रीय नेतृत्व करता है वो मैसेज देता है कि हम सब लोग जो है जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जनता के बीच के लोग हैं, कोई अवतरित हुए लोग नहीं है या कोई जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक चुनाव को देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी सभी को दी गई है। उत्तर प्रदेश में किसी को उपाध्यक्ष बनाया गया, मंत्री बनाया गया, महामंत्री बनाया गया, कई लोग आपको भी जिम्मेदारी दी गई, कैसे देखते हैं इसे? देखिए स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर 3 साल के अंदर नया संगठन बनता है, नए नए लोगों को दायित्व दिया जाता है, जो आगे वाले जो उस समय वर्तमान में होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, ये स्वाभाविक। ठीक है, तो देखिए ये अवजात निश्चित है और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी वो मौजूद है, नितिन नवीन वो मौजूद है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है और यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी हैं जो भी मौजूद है, नितिन नवीन जी वो भी मौजूद है, साथ में प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए चर्चाओं के साथ साथ में लखनऊ का जो जायका है उसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद अपने आप में खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि तमाम थकान के बाद जो चाय का आनंद है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। अलग अलग तरह के व्यंजनों के लिए, अलग अलग प्रकार के पकवानों के लिए जाना जाता है और शर्मा जी का समोसा और उसकी चाय की चर्चा बहुत सुने और साथ में बन के साथ मक्खन, तो आज उसका लुत्फ उठाने के लिए हम लोग आए हैं। पहले भी जब लखनऊ शहर आते थे तो 2017 में आने का मौका मिला, फिर युवा मोर्चा के कालखंड में कुछ आया, तो स्पेशली कुछ जगहों का यहाँ का व्यंजन अगर भोजन और पकवान नहीं खाए तो लखनऊ का जो अपना खासियत है अपने राजाओं का, अपने नवाबी का, वो मिस कर जाता है। सर चुनावी चर्चा की बात हो, 2014 में चाय पर चर्चा से बनारस में बिगुल बजा था, क्या शर्मा जी की चाय की चर्चा से 2027 की चर्चा की शुरुआत करेंगे? 2027 की चर्चा तो जनता में शुरू हो चुकी है और 2027 चाय तो निश्चित रूप से एक घर घर का विषय है और मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में हम चुनाव लड़ने जा रहे थे तो देश भर में लोगों ने एक चाय बेचने वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा और जिन्होंने मजाक उड़ाया वो हाशिए पे भी देखे, इसलिए चाय वाले से अब कोई मजाक नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहूँगा, उत्तर प्रदेश के लोग अपनी मेहनत और परिश्रम के लिए जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने हमेशा इस राज्य को एक अलग स्थान दिलाया अपने संघर्ष, अपने समर्पण से और मेहनत से। मैं मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगी और मैं मानता हूं कि युवाओं को जिस प्रकार से 9 लाख युवाओं को रोजगार देना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर जहां विकास भी है और विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है कि अपने आप में उत्तर प्रदेश इस देश को नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन रहा है और मैं मानता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का जब 2047 के विकसित भारत का हम लोग सपना पूरा करेंगे
तो निश्चित रूप से उस समय उत्तर प्रदेश भी 2047 के पहले ही विकसित उत्तर प्रदेश बनकर निकला। तो देखिए 2024 में जब चुनाव हुए थे तो बनारस में चाय की चर्चा की गई थी और वहीं से एक बिगुल जो है वो चुनाव को लेकर बजा था। आज राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन और शर्मा की चाय पर बैठ के जिस तरीके से चाय, बन मक्खन और समोसे खाते हुए जो चर्चाएं हुई हैं और कहे तो एक जो बिगुल है 2027 में होने वाले चुनाव को देखते हुए आज ये यहाँ से बज चुका है। और जो जनसैलाब उनके रोड शो में उतरा था वाकई में देखने लायक था, क्योंकि लखनऊ की पूरी सड़कें जो है वो आज भगवामय हो गई थी। जब उनसे बात किया गया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले चुनाव को देखते हुए सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो बेहद ही हम लोग सक्रिय होते हुए कर रहे हैं। और जो चाय पर चर्चाओं की बात की गई तो उन्होंने कहा कि चाय वाले को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि चाय पर जो चर्चाएं बनारस में हुई थी वही चर्चाएं आज लखनऊ में हुई है और यहाँ का बिगुल जो है वो एक बार फिर से 2027 में होने वाले चुनाव में जनता दिखाएगी विपक्षियों को। तो तस्वीर बेहद सुहानी रही जो नितिन नवीन पहुंचे यहाँ पर शर्मा की चाय पर चर्चाओं के साथ आज यहाँ से बिगुल बचा है।